शिव का जन्म, रहस्य और इतिहास। प्रस्तावना। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ और शंकर के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवताओं में से एक हैं। वे त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक हैं, जो सृष्टि के संहारकर्ता माने जाते हैं। उनका जन्म अन्य देवताओं की तरह माता पिता से नहीं हुआ, बल्कि वे स्वयंभू हैं, अर्थात जो स्वयं से प्रकट हुए। उनके जन्म की कथा अत्यंत रहस्यमय है, जिसे विभिन्न पुराणों, उपनिषदों और तांत्रिक ग्रंथों में अलग अलग तरीकों से वर्णित किया गया है। इस लेख में हम भगवान शिव के जन्म के रहस्य, उनके स्वरूप, उनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं और उनके गहरे दार्शनिक अर्थों को विस्तार से समझेंगे। भगवान शिव की उत्पत्ति का रहस्य। भगवान शिव की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न मान्यताएं प्रचलित हैं। ये मान्यताएं न केवल उनके दिव्य स्वरूप को दर्शाती हैं, बल्कि हिंदू धर्म के भीतर व्याप्त विभिन्न दार्शनिक विचारों को भी प्रकट करती हैं। शिव स्वयंभू हैं, अनादि और अनंत। शिव पुराण और लिंग पुराण जैसे प्रमुख शैव ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव का कोई आदि या अंत नहीं है। वे स्वयं से उत्पन्न हुए हैं, यानी स्वयंभू हैं। यह मत सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, केवल अंधकार और जल का विस्तार था, उस समय एक अनंत अग्नि ज्योति के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। यह ज्योति इतनी विशाल थी कि इसका न तो कोई आदि था और न ही कोई अंत। यही कारण है कि उन्हें अनादि अनंत कहा जाता है। वे सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों के परे हैं और सभी के मूल कारण हैं। इस रूप में शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि सर्वोच्च वास्तविकता, परम ब्रह्म का प्रतीक है। लिंगोद्भव कथा। ब्रह्मा विष्णु विवाद। शिव की उत्पत्ति का एक और महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रसंग लिंगोद्भव कथा में मिलता है। शिव पुराण के अनुसार एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालक विष्णु के बीच ये विवाद छिड़ गया कि उनमें से कौन सबसे श्रेष्ठ है। जब वे दोनों इस बहस में उलझे थे, तभी अचानक एक विशाल अनंत अग्नि स्तंभ, अग्निलिंग प्रकट हुआ, जिसका न तो कोई आदि था और न ही कोई अंत। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण कर उस स्तंभ के शीर्ष को खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ान भरी, जबकि विष्णु ने वराह का रूप धारण कर उसके तल को खोजने के लिए पाताल में प्रवेश किया। दोनों कई युगों तक यात्रा करते रहे, लेकिन उस स्तंभ का न तो कोई आदि मिला और न ही कोई अंत। हार कर जब वे वापस लौटे, तो उस ज्योति स्तंभ के भीतर से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। तब उन्होंने ये स्वीकार किया कि शिव ही सर्वोच्च और परम शक्ति हैं, जो सृष्टि के परे हैं। इस कथा के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि शिव न केवल त्रिदेवों में श्रेष्ठ हैं, बल्कि वे स्वयं ब्रह्मांड के मूल हैं। इसी कथा के बाद से शिवलिंग की पूजा का प्रचलन हुआ। आदियोगी रूप में प्रकट होना। योग ज्ञान नेत्र भी कहा जाता है, विवेक और विनाश का प्रतीक है। जब वे इस नेत्र को खोलते हैं, तो वह अहंकार और अज्ञानता को जलाकर राख कर देता है। ये बाहरी दुनिया के बजाय आंतरिक ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। रुद्राक्ष और भस्म। वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है और सब कुछ अंततः राख में मिल जाता है। रुद्राक्ष उनके शुद्ध और पवित्र स्वभाव को दर्शाता है। त्रिशूल। उनका त्रिशूल तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल पर उनके शासन का प्रतीक है। यह इच्छा, क्रिया और ज्ञान, इच्छा, कर्म और ज्ञान के संतुलन को भी दर्शाता है। डमरू। उनका डमरू ध्वनि और सृष्टि के आरंभ का प्रतीक है। माना जाता है कि इसी डमरू से संस्कृत वर्णमाला की उत्पत्ति हुई थी। 3. प्रमुख पुराणों में शिव जन्म कथा। विभिन्न पुराणों में शिव के जन्म से जुड़ी कथाएं मिलती हैं, जो उनके सर्वोच्च और स्वयंभू स्वरूप को स्थापित करती हैं। शिव पुराण। इस पुराण में भगवान शिव को परम ब्रह्म के रूप में वर्णित किया गया है। यहाँ कहा गया है कि वे ब्रह्मांड के प्रारंभ से ही थे। जब ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए, तो उन्होंने शिव को अपने सामने एक अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में पाया। इस पुराण के अनुसार शिव का कोई जन्म नहीं है, बल्कि वे हमेशा से थे और रहेंगे। वे ही सभी के आदि और अंत हैं। लिंग पुराण। लिंग पुराण में भी शिव को अनादि, बिना आरंभ के, और अनंत, बिना अंत के कहा गया है। इस पुराण में शिवलिंग की पूजा का विस्तृत महत्व बताया गया है। लिंग को शिव का निराकार और अविनाशी स्वरूप माना गया है, जो किसी भी भौतिक रूप से परे है। यही कारण है कि शिव की पूजा उनके मूर्ति रूप के बजाय